देखो भाई, एक बात ये समझने की है कि क्या आपको, अच्छा जो तुम लोगों ने करा उसमें कोई ग्रेविटी आपने कोई मेजर ही नहीं करी। क्या आपको वास्तव में इस बंदे को यहां पहुंचाना है? नहीं, बंदे को मैं एक ऐसी जगह पहुंचा दूं जहां पर ये इसकी ग्रेविटी से आजाद हो जाए, उसके बाद इसकी ग्रेविटी इसको खुद अपने पास खींच लेगी। यानी कि मेरे पास अगर ये एक ऐसा पॉइंट है, बी पॉइंट, जहां पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाए, मतलब इसके इधर इसकी ग्रेविटी हो जो इसको अपनी तरफ खींचे, इसके इधर इसकी ग्रेविटी हो जो इसको अपनी तरफ खींचे, और इस पॉइंट पर दोनों की नेट ग्रेविटी 0 हो जाए। अगर मैं किसी तरह इसको मैं यहां पे पहुंचा दूं, उसके बाद तो ये वाला इसको अपनी तरफ ही खींच लेगा। आपको वहां तक लेके जाने की जरूरत थोड़ा ना है, ग्रेविटी है ना। अर्थ अभी जैसे कि मैं हूं, मैं छत पे हूं और छत पे से मैं कूद जाऊं, तो क्या मैं नीचे नहीं आऊंगा? क्या ग्रेविटी खुद ही आ जाएगी, मुझे थोड़ा ना जाना पड़ेगा। ये एक इसमें पॉइंट है, लिखिए इस बात को। द बॉय मस्ट रीच एट अ पॉइंट n. The boy must reach at a point n where net gravitational field due to both the planets must be zero. And after that, Jadoo planet will itself attract the boy. अब मुझे ये बताइए यहां से कितनी दूरी पर ये पॉइंट होगा, करके देखिए। मुझे बताइए इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? आ गया भाई? एन पे मुझे नेट ग्रेविटी पता करनी है, तो इसके कारण ग्रेविटी कितनी होगी? gm/x² मान लो, अगर ये डिस्टेंस x है तो इसके कारण कितना आएगा? g4m/ ये डिस्टेंस। ठीक है, अगर ये आपने x माना है तो 6r - x। इसको सॉल्व करोगे तो x = 2r आ जाएगा। यानी कि सेंटर से 2r डिस्टेंस पर हमारे पास वो पॉइंट है जहां तक मुझे इसको ले जाना है। यहां तक नहीं ले जाना, मुझे सिर्फ यहां तक ले जाना है। यही होता ना ग्रेविटी का फॉर्मूला, gm/r²। बस, तो एक काम तो हो गया। अब हमें यहां तक ले जाना है, ठीक है। तो वही हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं जो अर्नव कह रहा था। बट अर्नव ध्यान से समझना इस चीज को, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगता है ये समझने वाली बात है। अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल दूं तो टोटल एनर्जी एट ए शुड बी टोटल एनर्जी एट एन। क्लियर? कौन कौन सी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे हम इसमें? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? जब ये यहां पर है, आपने इसको v स्पीड दी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसके पास? 12mv², यही हम निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों की आपस में पोटेंशियल एनर्जी होगी। भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? m1 m2 अगर r डिस्टेंस पर है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? gm1 m2/r माइनस में, यही होता है ना। तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी -g M/r। और कोई पोटेंशियल एनर्जी है? इस सिस्टम की भी अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी है। यानी कि जो आपके पास ये प्लेनेट है और जादू प्लेनेट है,
इन दोनों की अपनी कोई पोटेंशियल एनर्जी है Gm4m/6r। मैं भी लिख नहीं रहा हूं, वजह है उसकी। और कोई एक और पोटेंशियल एनर्जी है इसकी और इसकी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी। भाई सब समझो, सुनो सुनो, m1 m2, तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिक में लिख लेना, कहीं अगर दिक्कत हो किसी को। r डिस्टेंस पर है तो पोटेंशियल एनर्जी -Gm1m2/r। लेकिन मैं कहता हूं m1 m2 m3, ये इस तरह से r डिस्टेंस पर है, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इन दोनों की? -Gm1m2/r, इन दोनों की हो गई, इन दोनों की भी होगी -Gm2m3/r, इन दोनों की भी होगी -Gm1m3/r। तो पोटेंशियल एनर्जी हर दो बॉडी की निकलती है, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। क्लियर? अब आप कह रहे हो ये सिस्टम है आपके पास, तो इस सिस्टम में इन दोनों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है बस, इसलिए इस पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं ना भी लिखूं तो भी मेरा काम चल जाएगा, लेकिन इसकी और इसकी पोजीशन में चेंज आएगा क्योंकि ये निकल करके यहां तक आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। इसकी और इसकी पोजीशन में भी चेंज आ जाएगा, ये यहां से यहां निकल कर आएगा। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इसके पास है, जबकि इन दोनों की एक पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों की एक पोटेंशियल एनर्जी है, और इन दोनों प्लेनेट की एक पोटेंशियल एनर्जी है। बट इन दोनों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसलिए प्लेनेट और जादू प्लेनेट का मैंने लिखा नहीं अभी। ठीक है, तो मैंने किसका काउंट कर लिया? इसकी काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी काउंट कर ली, इसकी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी लिख लेता हूं मैं, स्मॉल m 4m अपॉन, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये 6r है, ये 6r है, r इसमें से चला गया तो ये कितना बचा? 5r। ये है A पर टोटल एनर्जी। इसको मैं नहीं लिखना चाह रहा, क्यों? क्योंकि प्लेनेट और जादू प्लेनेट की पोजीशन नहीं चेंज हुई है। सिंस पोजीशन ऑफ प्लेनेट एंड जादू प्लेनेट, अगर इसमें से ये भी कह देता कि ये भी जब तक ये यहां से यहां आता है ये खिसक करके वहां चला जाता है, तो फिर इनकी भी पोटेंशियल एनर्जी काउंट करनी पड़ जाती है। इज नॉट चेंज्ड, सो देयर पोटेंशियल एनर्जी इज इग्नोर्ड। किसी को दिक्कत आई है? ए पोजीशन पर टोटल एनर्जी मैंने ये लिखी है, तो मुझे अभी बोल दे। अगर नहीं आई है तो जब ये खिसक करके यहां पहुंच गया है, मुझे टोटल एनर्जी लिख करके बताओ। और ये आपका बेसिक है, लिखो, लिख के बताओ। आइए, मैं कहता हूं मेरे पास 3 बॉडीज हैं, और आपसे पूछता हूं कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखो। तो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी मासेस की होती है, तो इन दोनों की अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इन दोनों की अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इन दोनों की भी अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। इन दोनों की होगी -Gm1m2/r1, इन दोनों की होगी -Gm2m3/r2, और इन दोनों की होगी -Gm1m3/r3। इन तीनों को जब मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट, अगर मैं 4 ले लेता हूं, समझना, m1 m2 m3 m4 कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो 1 और 3 की पोटेंशियल एनर्जी आएगी, 1 और 4 की पोटेंशियल एनर्जी आएगी, 1 और 2 की पोटेंशियल एनर्जी आएगी, 3 और 4 की पोटेंशियल एनर्जी आएगी, 4 और 2 की पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और 3 और 2 की भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी।
सबके जोड़े बनाने पड़ेंगे हर एक के साथ। और जब इन दोनों की लिखोगे तो डिस्टेंस a लोगे, जब इन दोनों की लिखोगे तो डिस्टेंस √2a लोगे। समझ आया हर्षित? बस ये हो गया बेसिक। अब मुझे जो सिस्टम दिख रहा है, इस सिस्टम की पोटेंशियल टोटल एनर्जी लिखनी है। तो टोटल एनर्जी एट ए, एक तो इसको मैंने फेंका है तो इसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी, प्लस इन दोनों की आपस में एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, प्लस इन दोनों की भी होगी, बट वो मेरे को लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, बट ठीक है लिखनी है, लिख दो। प्लस इसकी और इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? यहां से यहां तक पूरा 6r है, ये r हटाओगे 5r। ये है पोटेंशियल एनर्जी इसकी। टोटल एनर्जी जब ए पोजीशन पर है तब ये है। अब बोल क्या दिक्कत है? अब जब वो n पर पहुंच गया है, ये उठ करके यहां आ गया है, तो बताइए टोटल एनर्जी कितनी है? ये लिख के बताइए। आइए, अब ये उठ करके यहां आ गया है, तो यहां तो ये रुक गया होगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो हो गई खत्म। अब इन दोनों की होगी पोटेंशियल एनर्जी -Gm अपॉन कितनी दूरी पर है? 2r। इन दोनों की भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर ये 6r है, 2r ये है, तो बचा कितना? 4r। इन दोनों की हो गई, इन दोनों की होगी, काइनेटिक एनर्जी है नहीं, प्लस इसकी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये तो कट ही जाएगा, इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया था। बस अब इसको सॉल्व करो और v की वैल्यू निकालो, अपने आप आ जाएगा। चलिए सर, अगला क्वेश्चन। Calculate minimum velocity of mass m, m की मिनिमम वेलोसिटी बताइए, so that it can reach from A to B. Calculate minimum velocity of mass m so that it can just reach from A to B. यहां पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। टोटल एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी एट बी करके अभी आप निकाल सकते हो, ठीक है। जब ये ए पर था तो टोटल एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी जी एम कैपिटल एम अपॉन आर। वहां पहुंच गया, काइनेटिक एनर्जी तो हो गई 0, पोटेंशियल एनर्जी होगी -g स्मॉल m अपॉन r प्लस एच, यानी कि r प्लस एच, यानी कि r/4 या h मान लो। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और जी एम को हम लिख सकते हैं जी नोट, जी एम को आप क्या लिख सकते हैं? जी नोट आर स्क्वायर। जब आप ये करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आर एच एम जी अपॉन आर प्लस एच, जो मैंने डायरेक्ट याद करवा रखा है आपको। वेलोसिटी भी डायरेक्ट याद करवा रखी है मैंने, अंडरूट आर एच 2g अपॉन आर प्लस एच। सिर्फ इतना है कि आर की वैल्यू आप रख देंगे r/4, खत्म।
हाँ हाँ, वही तो बात ही वही है। बट मैंने बोला आप स्कूल में डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा दोगे तो फिर मैडम को गुस्सा नहीं आ जाएगा, तो देख लेना, इसलिए ऐसे करना पड़ेगा। बाकी मैडम से पूछ लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जो भी है, लाल हो या कोई भी सर हो, जो उनको अच्छा लगे वो कर देना, बस लड़ना नहीं है किसी से, भारत देश के नागरिक हैं। चलिए साहब, टुच्चा क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आ जाता है, बट मैंने आपको बताया कैसे करना चाहिए था स्कूल में। और एबीसीडी में आएगा तो डायरेक्ट ही निकाल देना, उसमें क्या ही है। ये जिस स्पीड से फेंकोगे और यहां पर पहुंचा, अगर इसको यहां पे बिल्कुल ड्रॉप कर दोगे तो इसी स्पीड से वापस टकरा भी जाएगा। ये तो पता ही आपको, 10 मीटर से फेंकोगे तो 10 मीटर पे टकराएगा। चलिए साहब, नया टॉपिक डालिए, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी सेम कॉन्सेप्ट है जैसा आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था। ओके, सुनिए ध्यान से। ए और बी दो आदमी थे, इसने 1,00,000 रुपए लगाया, इसने 1,00,000 रुपए लगाया, और इन दोनों ने शुरू करा एक बिजनेस। बाद में दोनों लड़ मरे, बट ये 2,00,000 रुपए इन्वेस्ट हो चुका है। अगर ये अलग हुए तो ये पैसा हो जाएगा मट्टी। क्लियर? तो कब ये अलग होंगे? जब इनको 1-1 लाख रुपए मिल जाएगा। जो पैसा इन्होंने लगाया है वही पैसा इनको वापस मिल जाएगा तो अलग हो जाएंगे। तो इनको बांध करके कौन रख रहा है? वो 2 लाख रुपए। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट बाइंडिंग एनर्जी का होता है। अगर आपने ए और बी ये दोनों मिले हैं और इन दोनों के मिलने पर 10 जूल एनर्जी निकल गई है, तो इसको हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। ये बॉन्ड बनने में 10 जूल एनर्जी निकल गई है। अब आपको तोड़ना पड़ा ये बॉन्ड, तो इतनी ही एनर्जी आप इसको दोबारा दे दोगे, तो इसको भी हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्लियर? ओके, यहां तक भी आप मेरे साथ थे, अच्छा लगा मुझे। और समझिए, एक नेचर का लॉ यह है कि ये बॉडी यहां पर है, यहां पर रहने के लिए इसको 10 जूल की एनर्जी चाहिए, और जमीन पर रहने के लिए चाहिए इसको 0 जूल, और यहां रहने के लिए चाहिए 20 जूल। मैं चाहता हूं कि इसकी एनर्जी इसको जमीन पे पहुंचा दूं, तो क्या करूं? किसी तरह इसको -10 जूल की एनर्जी दे दूं। अभी कितनी है? अगर मैंने इसको -10 जूल की एनर्जी दे दी तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? अब 0 एनर्जी वाला कहां होता है? क्लियर? ओके, अब मैं चाहता हूं कि ये यहां पहुंच जाए, 10 जूल की एनर्जी और है, मुझे इसको और कितनी दे दूं? तो मैं इस पे वर्क करूंगा ग्रेविटी के अगेंस्ट, और इसकी एनर्जी बढ़ा रहा हूं, और 20 होते ही वहां पहुंच गया। क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब समझिए बाइंडिंग एनर्जी क्या है। ये अर्थ है, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है स्मॉल m मास का। मैं चाहता हूं कि इसको इनफाइनाइट पर पहुंचा दूं, जहां पर टोटल एनर्जी कितनी होती है? 0। अभी इसके पास कितनी एनर्जी है? 0 से कम होगी। अगर ये यहां की जगह यहां पर है h डिस्टेंस पर, तो इसके पास टोटल एनर्जी कितनी है? कितनी है? इस वक्त इसके पास कितनी एनर्जी है? क्या पोटेंशियल एनर्जी तो है,
कितनी है पोटेंशियल एनर्जी? माइनस इतनी एनर्जी इसके पास है, इनफाइनाइट पे पहुंचाना है, कितनी एनर्जी और दे दूं? यही एनर्जी प्लस में दे दूं तो वो इसकी क्या हो जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी। समझ रहे हो? तो मैं इसको अगर बाइंडिंग एनर्जी दे दूं जिससे इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाए? 0, तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? प्लस GM स्मॉल m अपॉन R प्लस H। क्लियर? जरा सोचो, ये सरफेस पर था, अब बताइए इसके पास टोटल एनर्जी कितनी है? मैं इसको बाइंडिंग एनर्जी देना चाहता हूं, कहां पहुंच जाए? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे टोटल एनर्जी कितनी है? यह है बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला एट सरफेस एट h हाइट। यही है कॉन्सेप्ट बाइंडिंग एनर्जी। देखिए यहां समझे? इसी एनर्जी को मैं कह दूंगा एस्केप एनर्जी। अगर इसको इतनी एनर्जी मिल जाए तो भाग जाएगा यहां से। डन? लिखिए, द मिनिमम एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the minimum energy of an object required to escape from its position against gravitational force, escape against, उसके बाद ही तो बोला था escape from its original position, escape from its position against gravitational force is called its binding energy or escape energy। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके उसको प्लस लगा दो बस। ओके, आइए हेडिंग डालिए, एस्केप वेलोसिटी। ओके, अब बात यह आ रही है कि एनर्जी दी कैसे जाएगी? इसको यहां से भगाओ, लात मारो इसको स्पीड दो, धक्का मारो, इसके पीछे रॉकेट लगाओ, कुछ तो करो। तो अगर मैंने इसको VE स्पीड दे दी तो इसको क्या दी थी मैंने? काइनेटिक एनर्जी दे दी, जिससे कहां भाग गया? इनफाइनाइट। तो यहां पे इस पे एक एनर्जी और दे दी मैंने, हाफ m v स्क्वायर। तो कितनी वैल्यू आ गई एस्केप वेलोसिटी की? हाफ m ve स्क्वायर इज इक्वल टू GM स्मॉल m अपॉन R प्लस H, यानी कि VE आ गया 2GM अपॉन R प्लस H का रूट। और आपको पता ही है G नोट को हम क्या बोलते हैं? GM अपॉन R स्क्वायर। तो GM इज इक्वल टू G नोट R स्क्वायर। ये मुझे डायरेक्ट याद रहता है, ये भी याद रखना। तो ये तो होगी एट H हाइट। अगर सरफेस पे निकालना है तो हाफ m VE स्क्वायर अभी थोड़ा देखने में अच्छा बनेगा ना। इस स्पीड से अगर मैं किसी को फेंकूं तो ये पहुंच जाएगा। मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं, √2 G नोट को 9.8 अर्थ की 6400 किलोमीटर। इसको आप रखते हो तो ये आता है 11
0.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर मैं इस स्पीड से किसी को फेंक दूं जो 1 सेकेंड से 11.2 किलोमीटर चला जाए, तो ये मानो वो अर्थ के बाहर निकल जाएगा। अगर मैं इसको फेंक दूं कि 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर चला जाए, टाइम वो तो बात की बात है, बट ये वापस नहीं आएगा। रॉकेट को इसी स्पीड से फेंका जाता है अर्थ की सरफेस से। तो escape वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडरूट जीएम बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है? सेंटर से डिस्टेंस। ठीक है, अगर सरफेस पर है तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर, अगर हाइट पर है तो कैपिटल आर प्लस एच। ठीक है, चलो। हाँ देखो, ये जो केस है इसमें हमने क्या बोला है कि इसको इतनी वेलोसिटी दी कि इनफाइनाइट पे चला जाए। इनफाइनाइट पे इसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाए? जीरो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? जीरो, यानी कि स्पीड भी क्या होगी? जीरो। कब? जब 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका। लेकिन सोचो मैंने इसको 20 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका, तो इनफाइनाइट पे जाके भी इसकी स्पीड कुछ रहेगी, किसी न किसी स्पीड से ये घूमता रहेगा। ठीक, चलिए ओके। तो एक क्वेश्चन करो। इफ वेलोसिटी given to a particle at surface of earth is 2 अंडर रूट जी नोट आर। जी नोट क्या है? सरफेस पर ग्रेविटी। What will be its velocity at infinite? What will be its velocity at infinite? जल्दी निकालो। बस इसके बाद केपलर्स लॉ है और फिर चैप्टर खत्म। भाई देखो सीधी सी बात है, ए और इनफाइनाइट, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इनफाइनाइट। क्या पूछा है आपसे? इनफाइनाइट पे स्पीड ना। अभी इस वक्त क्या है? इस वक्त इसके बाद दो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी लिख दो माइनस जी एम स्मॉल एम, और दोनों के बीच की डिस्टेंस आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर करूंगा तो 2 है ना, मैथ सुन लो ना, स्क्वायर कर दो 4 जी नोट आर, है ना। तो 4 जी नोट आर इनफाइनाइट पे एक चला गया। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, और इसको आप लिख सकते हो जी नोट आर स्क्वायर। आर से आर कट पिट गया तो ये हो गया एम जी नोट आर, यह है 2 एम जी नोट आर, तो बचेगा एम जी नोट आर हाफ एम वी इनफाइनाइट का स्क्वायर। एम ने एम को मार दिया, 2 इधर गया, आ गया 2 जी नोट आर का रूट। ये आ गया आपके पास इनफाइनाइट पे स्पीड।